देखिए, आप लोग के मध्य आज हम लोग पहुँचे हैं और प्रकृति पथ और काफ़ी दिन से हमारे भाई, हमारे अभिभावक के समान, जिनके सहयोग से मैंने अपनी योग की यात्रा शुरू की थी, ये उन बंधुओं में से एक हैं। 2015 में मैं आपसे मिला और उसके पश्चात एक उदाहरण के रूप में सदैव ही हमें भाई फौजी जी लगे। ये फौज में थे और वहाँ से निवृत्त हुए, चाहते तो शहर में आराम से बहुत अच्छी फौजियों को नौकरी मिल जाती है, जानते ही होंगे आप लोग। लेकिन गांव को ही क्यों चुना और एकांत में आके आज उन्होंने प्रकृति पथ शुरू किया है। और यहाँ का पूरा एड्रेस है, जानते ही होंगे आप लोग, सीतापुर में, मोहाली के पास, बड़ा गांव के पास। तो इनके लिए आप लोग का एक और भाग्य है कि इसके साथ में इतना अच्छा विद्यालय है, सामने प्रकृति पथ और इतनी दूर जहाँ कोई सुविधा नहीं, इतना सुंदर विद्यालय, इंटर तक हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हुआ ना अच्छा संजोग। अब ये यहाँ पे क्यों आए हैं? धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, धन कमाने के बहुत से आयाम हैं, परंतु सदैव से ही अपना पैसा खर्च करके, अपना तेल खर्च करके, हमें बुलाया तो अपना खर्चा करके, हमें रखा तो अपना खर्चा करके, क्या मिल रहा है? लेकिन भाव है कि कैसे भी लोगों को ये बात समझ में आए कि हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो प्रकृति का जो दवा है, जो औषधि है, उसको लेके आए। गांव से आदमी कहाँ कहाँ भाग के जा रहा था और आज कई मरीजों को आपके द्वारा, अभी तो लोग जान नहीं रहे ना, उन लोगों को फायदा मिला और वो दूर दूर जाके सहयोग कर रहे हैं आपका। तो बिना लाभ के इतनी बड़ी व्यवस्था को खड़ा कर पाना संभव नहीं है। अगर मैं आपके पास आया हूं तो आप हमारा साथ तभी देंगे जब आपको कुछ लगेगा। हमारी इस मुलाकात के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए सभी लोग, कभी भी बच्चों, इसको अपना भाग्य समझकर लोगों को बताएं कि फला जगह प्रकृति पथ है। आज लोग डायबिटीज, कैंसर, गठिया, सर दर्द, सारी बीमारियों के लिए बेचैन है। कोई भी पद्धति, विधि, कोई भी चीज आप लेकर चले तो वो अकेले पूर्ण नहीं हो पाती है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे योग हो, चाहे ध्यान हो। लेकिन इन सब का जो संगम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई आके चारों ही तरफ से, हमारे चारों तरफ मकान में छेद है और हमने 10-12 मिस्त्री लगा दिए, पानी बरस रहा है और फटाक से तिरपाल, तो मिस्त्री नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि उस समय अगर करेगा भी तो पानी बहेगा और सीमेंट बह जाएगी। लेकिन वहीं पे जानकार, बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत तिरपाल मंगाएगा और छत को सारे छेद कवर कर देगा, झिल्लियां लगा देगा। लेकिन उसके लिए कई लोगों को पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक उस कोने पे, एक उस कोने पे, उधर एक उधर, कुछ मध्य में, सब जब लगेंगे तो तिरपाल फैल जाएगा ना। ऐसे ही ये आप किसी के लिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। जब आप सब थोड़ी थोड़ी मुट्ठी भी बांधेंगे ना, कुछ नहीं, मन के अंदर सुंदर भाव समझ में आ जाए, अरे इतनी प्यारी चीज है, यहाँ से आप कहीं बाहर जाएंगे तो 2000-2500 खर्चा करके जाएंगे और बगल में। और इसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं? इसके साथ साथ आपने ये भी व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पे योग भी हो, यहाँ पे ध्यान भी हो, यहाँ पे डॉक्टर्स भी आए। आपके मध्य श्री दिलीप जी हैं, जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार और यहाँ तक कि विदेशों के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। इन्हें भी आमंत्रण भेज के भाई जी ने बुलाया है कि यहाँ पे छोटे से गांव में एक शुरुआत हो और इस प्रकार की बड़ी एक टीम की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ होली के आसपास सूचना आपको मिलेगी, एक कैंप लगने जा रहा है। तो जिसमें जो बीमार हैं, जो ऐसे बीमार हैं जो चल फिर सकते हैं, अपना शौच कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो असाध्य रोग भी हैं लेकिन अपना नित्य कर्म कर लेते हों, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और
उस पैसे में ही जो धन आएगा उनकी चिकित्सा होगी। बाहर से लोग आएंगे, आपको सेवा देंगे। तो ऐसे जो भी लोग हों गांव-गांव में, उनको बताइए कि प्रकृति पथ में ऐसा एक कार्य होने जा रहा है। 10 दिन के बाद जो वहाँ से व्यक्ति निकलेगा तो जो लाखों रुपए बाहर देगा तब भी ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पे आएगा और 8 दिन में थोड़े पैसे में अपने शरीर को पूरी तरीके से जब कायाकल्प होकर निकलेगा तो अगली बार 4 लोग और आएंगे उसे देखकर। तो सबको बताइए कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव में, हमारी जगह में खुद गंगा चल के आई है। जो चाहे नहा ले, गंगा तो बह रही है, और जो चाहे देखता हुआ निकल जाए। कोई प्रणाम करके निकल जाता है और कोई एक बुद्धिमान होता है जो जाके उसमें स्नान कर लेता है। तो सबको बताइए, सबको समझाइए। तो अभियान हमारा यह है कि इस स्थान पे हम अगर आए हैं तो हम लोग कुछ ऐसा प्रयास अपना कर्म करके जाएं कि सभी को यहाँ से अभी छोटे छोटे आप बच्चे हो, आपके मन में धारणा बनती होगी। अब हम आते हैं जो मेन उद्देश्य है आप लोगों से मिलने का। मेडिटेशन, ध्यान, शारीरिक व्यायाम आपने टीवी पे, मीडिया पे सब जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। लेकिन जानने के लिए क्या आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है। हमें सबसे पहले ये जानना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं और एक गांव में कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? अब आपके दिमाग में अगर ये बातें चल रही हैं, पढ़ाई तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन लोग विदेश जाते हैं, बंबई में, वहां हम कैसे तैयारी करेंगे? यानी इंटर तक पढ़ाई की और फिर अटक गए। कहाँ अटके? अपने दिमाग ने भटका दिया, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम गांव में हैं। ये धारणा यही हमें पीछे कर देती है। बालिकाएं हैं, आज का जो युग है वो ऐसा युग हो चुका है कि आप घर में बैठे, आपको जो ये पैकेज देने जा रहे हैं ऐसे ही नहीं देने जा रहे हैं, पूरा मीडिया आपके साथ होगा। आप सारी ऑनलाइन क्लासेस प्रकृति पथ पे पाएंगे। यहां से जो बच्चा निकलेगा, जिस बच्चे को कमजोरी हो माइंड की, आप आओ, मिलो, आप मिलोगे, आपके लिए विशेष कैंप की व्यवस्था वहां की जाएगी। वहां आपको 1 घंटे 2 घंटे की जो बच्चे करना चाहते हैं क्लास दी जाएगी। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, नहीं लग रहा है मन, या जो बच्चे हैं उनका कहीं और उनकी ऊर्जा जा रही है, वो कुछ और करना चाह रहे हैं लेकिन उनका पढ़ाई में पूरा मन नहीं लग रहा है, वो भी आए। पढ़ाई आवश्यक है उन सब उद्देश्यों के लिए। लेकिन हमको ये भी बात समझ में, हम ये बनना चाहते हैं, उसमें पढ़ाई कैसे सहायक होगी? जब आपको ये बात पता लग जाएगी तब रुचि जागेगी ना। सब पढ़े जा रहे हैं तो हम भी पढ़े जा रहे हैं। जब तक इस धारणा से आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इंटर करके घरों में बैठेंगे। लेकिन अगर धारणा को समझ गए तो घर आपका पाठशाला बन जाएगा। घर में लोग आपसे मिलने आएंगे, जैसे हम इनसे मिलने आए हैं, जैसे लोग हमसे मिलने आते हैं। छोटी सी जगह पे रहने वाले, सीतापुर छोटी सी जगह, उससे भी छोटी जगह तंबोर, वहाँ छोटे छोटे लोग। तो वहाँ हम लोगों ने कार्य शुरू किया। तो हमें कहीं जाना पड़ रहा है क्या? लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो आप अगर जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। भाई, ये कैप मैंने पहनी है तो पहनने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। प्रकृति पथ उद्देश्य क्या है इनका भाई? क्योंकि कैप लगाने का बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। और हम क्या करते हैं, यूं ही किसी ने कुछ कहा और हमने उसका बैनर लगा लिया, ये नहीं सोचा कौन सी दिशा जा रही है। तो टोपी लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए, ये टोपी हमें लेके कहाँ जा रही है। जब आपको ये बात पता लग जाएगी कि ये किस दिशा में जा रही है, तब आपका चयन ठीक होगा। इसी प्रकार जो आप शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं, मैं बस वही रटा रटाया पुराने से चला रहा, जो अभी नया मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, रटा रटाया चल रहा है ना। लेकिन क्या सब डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सबको इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में? जितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं हाथ उठाएं। कौन डॉक्टर बनना चाहता है? हाथ उठाएं। कोई नहीं बनना चाहता। इंजीनियर इंजीनियर कौन बनना चाहता है?
भाई हाथ उठाइए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब कुछ टारगेट ना रखिए तो कैसे पूछिए? सबका कोई नहीं, सब कुछ बनना चाहिए। तब है तो कोई चीज ना बन पाती। तो अच्छी बात है, कोई लक्ष्य ना बनाना ये भी अपने आप में एक लक्ष्य है। जैसे बारिश की बूंद आसमान से गिरती है तो उसे क्या पता होता है हम कौन गांव, किस गांव में गिरेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं गिरती है और उस धरती को क्या करती है, सींचती है। इसी प्रकार कोई लक्ष्य ना बनाना ये तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन लक्ष्य एक, पहले अपना मनोबल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मन से ही सारे कार्य होने हैं। हम चल दिए समाज का भला करने और हमारा ही मन भ्रम में है, तो हम क्या होंगे, दुराहे पे आ जाएंगे। एक दिमाग और कितनी जगह, 10 जगह घूमेगा, होगा कुछ। बैठे यहाँ हैं और चिंता कहाँ की, आप पढ़ाई यहाँ कर रहे हो और चिंता किसकी है, परीक्षा की। फल मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा कि भय में रहेगा। अब भय से कैसे निकलोगे, जब तक जो तुम कर रहे हो उसके भय से बाहर नहीं निकलोगे, उसका परिणाम कभी भी उचित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा टारगेट केवल क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो परिणाम के लिए नहीं, हमको किस लिए पढ़ना है, अपनी मानसिक अवस्था को बढ़ाने के लिए पढ़ना है। इसमें कोई बच्चा अपना कोई प्रश्न करना चाहता हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसे बच्चे होंगे, सभी हैं प्रखर, सभी हैं अच्छे बच्चे, तो कोई प्रश्न हो तो पूछने की भी लालसा रखिए, क्योंकि ये जो क्षण है बहुत महत्वपूर्ण है। जो बुद्धिमान बच्चे होंगे वो तुरंत खड़े होंगे, इस मौके को जाने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत दिन से सोचे जा रहे हैं इसका निदान कैसे हो, इसका निदान कैसे हो, इसका निदान कैसे हो। सर बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने प्रश्नों का जो भी उत्तर लेना चाहते हैं प्रश्न करें, क्योंकि मैं आपको ध्यान भी करा सकता हूँ, योग भी करा सकता हूँ, लेकिन वो तो बात की बात है, वो करेंगे कब, जब रुचि जागेगी। और रुचि कब जागेगी, जब अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और प्रश्न कैसे होने चाहिए, अपने जीवन से संबंधित जो अटकलें हैं, जहां हम फंस रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से है। अब मैं चाहूंगा दिलीप जी बच्चों को कुछ, सर कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर आ जाएं कृपया। बताएं। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे बच्चे हैं, आपने भी कहा कि होशियार बच्चे हैं, हमने भी कहा होशियार बच्चे हैं, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि होशियार बच्चे हैं। और आपने एक उदाहरण दिया, फिर उस उदाहरण को आपने मोड़ दिया, बहुत अच्छे तरीके से मोड़ दिया कि जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसका भी एक लक्ष्य हुआ करता है। मैं आपकी विशेषता करता हूँ कि आपने बहुत सुंदर तरीके से मोड़ दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, बूंद गिरी है ज़मीन पर तो उसका कार्य तो है नमी देना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एम तो रखना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर है, आपने सुंदर तरीके से प्रश्न को मोड़ दिया। मैं आपकी तारीफ करता हूँ और महान मानता हूँ आपको, मतलब आपने प्रश्न को नेगेटिव में प्लस को कर दिया आपने, क्योंकि बूंद है तो बूंद का तो दायित्व तो है ही बिल्कुल कि नमी तो देगा ही। वो कहीं पर गिरे, पत्थर में गिरेगी तो भी नमी देने का प्रयास करेगी, लेकिन पत्थर का तो भी दायित्व तो है कि उस बूंद का सेवन किस प्रकार से करे। फौजी साहब, बहुत उत्तम प्रश्न। तो कम से कम आप हमारे बच्चों को ये तो बताइए ना बच्चों को कि कम से कम आपको करना क्या है। अगर आप समाज में, एक घर की समाज में नहीं बोल सकते हैं आप, तो ये देश को क्या संभाल सकते हैं। बस और हमें कुछ नहीं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए आपका प्रश्न आपके मन ही में रह गया और सर ने आपकी तरफ से बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। लक्ष्य कैसे पाएं, ये सबसे पहले हम अभिभावकों और टीचरों को समझना पड़ेगा। बच्चे अगर अपने आप से ये सोच लें कि हम तारे तोड़ लेंगे तो क्या तोड़ लेंगे, तोड़ पाएंगे। लक्ष्य, कुम्हार को देखा है कभी या मूर्तिकार को देखा है, वो क्या मूर्ति से पूछता है
कि हमें कौन सी प्रतिमा बनानी है, तुम बताओ। बताओ भाई। कुम्हार पूछता है कि तेरी हंडिया बनाऊं या तेरी करछी बनाऊं या चिमचा बनाऊं, पूछता है। वो क्या करता है? गढ़ देता है। अध्यापक, माता पिता पहले उसको गढ़े तो। जब तक आप उनके अंदर, जब हम ही नहीं जानेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारा बच्चा क्या जानेगा? बताइए, बोलेंगे आप लोग। लेकिन हमारे बच्चों ने, आप सुनिएगा दूसरी बात, हमारे बच्चों को मोबाइल मिल गया है, माता पिता हमने उनको बना लिया है। बच्चों की गलती नहीं है मोबाइल में जाना, कुछ आप में भी तो विशेषता हो कि बच्चा आपकी तरफ देखे। हमें उस मोबाइल का स्थान लेना पड़ेगा। अपने चरित्र से, अपने कर्म से ये दिखाना पड़ेगा कि बेटे ये लक्ष्य है, कहना नहीं पड़ेगा। सूर्य जब उगता है तो क्या कोई बोलता है आज सूर्य उगा है? सालों बाद सूर्य उगा और रोशनी पड़ गई। इसी प्रकार माता पिता, अभिभावक, हमारे अध्यापक सूर्य के समान होने चाहिए। जब उनमें तेज होगा तो बच्चों पे किरण स्वतः ही पड़ेगी। लक्ष्य वहां से निकलता है। लक्ष्य भी किसे बनाना है? लक्ष्य का डिसीजन लेने के लिए हमारे बच्चों को मोबाइलों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारे जो पथ प्रदर्शक हों, जो मार्गदर्शक हों, उनको देख के ही हम वैसे बन जाएं। और लक्ष्य क्यों, मैंने कहा कि लक्ष्य क्यों नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई जमीन है और वहां पे कोई व्यक्ति कुछ निर्माण करना चाहता है, हमें दी गई और हमने अपने मन की पहले ही उसमें कुछ बना दिया, तो स्ट्रक्चर गिराना पड़ेगा ना। लेकिन ये बच्चे, खाली मैदान है, एकदम खाली मैदान है। अभी इन पे मोबाइल्स के द्वारा जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कैसे तैयार हो रहे हैं? और आप ऐसे बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने जीवन में अपने निर्णय ले पाए, जो मोबाइल से निर्णय निकाल रहे हैं और वहां कहां कहां जा रहे हैं हमें खबर भी नहीं है। जब हम इन बच्चों के अंदर वो उर्वरा डालेंगे, इसीलिए प्रकृति पथ है। आपको अगर सही लक्ष्य, सही दिशा, आप कुछ भी बने, लेकिन लक्ष्य और सही दिशा और सही जगह नहीं मिली जहां आप अपने मन को केंद्रित कर पाए, तो आपकी पढ़ाई, आपके पास चक्कू है, सभी के घरों में होगा ना चक्कू, हसिया। अब हथियार का काम क्या है? सब्जी काटना, गन्ना काटना, घास छीलना। तो एक किसान क्या करेगा? उसी हसिया से लेके क्या करेगा? घास छीलेगा, जानवरों को भरेगा, उनके लिए अच्छा करेगा। लेकिन वही एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो चोर हो, डकैत हो, वही करछी, वही हसिया किस प्रयोग में आएगा? क्या करेगा? मतलब कार्य तो उसका अच्छा था, लेकिन किसके हाथ में है वो? जिसका मन खुद के कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बोधि कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही कितनी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लो, वैदिक ज्ञान कर लो, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गया वेद, कि सबको शिक्षा नहीं दी जा सकती, अस्त्र शस्त्र की, वेदों की। क्यों कहा गया ब्राह्मण होना चाहिए? ब्राह्मण का अर्थ क्या है? दुबे जी ब्राह्मण हो गए, मिश्रा जी ब्राह्मण हो गए? नहीं, ब्राह्मण वो है जो योग का। किसान कौन है? जिसे पता हो हल का प्रयोग कहाँ होना है, जिसे पता हंसिया कहाँ लगेगी। एक अच्छी गृहिणी स्त्री कौन है? जो चाकू का सही प्रयोग करे, उसकी बुद्धि उसे बता रही इसका प्रयोग ये है, वो ब्राह्मण। उसी प्रकार योग विद्या, ध्यान विद्या, ये ध्यान में रख के दी जाती है। योग तो बहुत दूर है, पहले तुम्हें इस लायक तो बनना चाहिए कि तुम उस विद्या को धारण कर पाओ। और उसके लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है? क्या है? कोई बता सकता है? मैं सभी से प्रश्न करता हूं, सबसे अच्छा अस्त्र क्या है योग को प्राप्त करने के लिए? प्रथम सीढ़ी क्या है? कोई बता सकता है?
मैं बताता हूँ आपको। अरे कुछ भी बोलिए, सही गलत हाँ, बताना कुछ तो बोलो। सबका काम है। प्रश्न पूछिए, कुछ हाँ पूछिए ना। आप बताइए। मन को एकाग्रचित करना। बहुत सुंदर। और कोई कुछ बताएंगे? मन को एकाग्र करने के साथ साथ ईश्वर से लग जोड़ना। बहुत सुंदर। और बताएं, योग की पहली सीढ़ी क्या है? साइंस वर्ग के व्यक्ति कहाँ हैं? बोल क्यों नहीं रहे स्टूडेंट? चलो बायोलॉजी लिए बता, स्वास्थ्य बायोलॉजी होना वाले नहीं बोले। जरूरी है। फिलोसफी वाले बोले बालिकाएं। पहला मीडियम है स्वास्थ्य होना। जब स्वास्थ्य नहीं हो कुछ नहीं कर सकते, ना ध्यान कर सकते ना योग कर सकते। बहुत सही बताया सर ने। स्वास्थ्य। हाँ, अरस्तु स्वस्थ का शरीर में कथन, स्वस्थ आत्मा जो का फेमस कथन है, किसी को याद है इस विषय पर? अरस्तु। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। किसने कहा? तो हम बता भी गए। छोटी छोटी चीजें। बहुत छोटी, सब आपको पता है, लेकिन टॉर्च दिखाना पड़ता है। ऐसे ही सबके मन में लक्ष्य निर्धारित हैं, हमें टॉर्च दिखाना पड़ेगा। सबसे जरूरी और आवश्यक योग को प्राप्त, योग कब प्राप्त होता है? जब शील, सदाचार, समाज में हम रह रहे हैं। आप लोगों की मैंने व्यवस्था देखी विद्यालय की। मैं तो यहाँ के जो आचार्य हैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा, जो व्यवस्थापक हैं उन्हें भी धन्यवाद कहूँगा। बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ रहे हैं और आप शील का पालन कर रहे हैं, लेकिन करना पड़े तो वो शील नहीं है। आपके मन में आ रही हैं बुरी वृत्तियां, रसगुल्ले को देख के ललचा रहे हैं, इसलिए रसगुल्ला नहीं खाना है क्योंकि यार 100 लोग बैठे हैं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हमने जबरदस्ती अपने आप को क्या किया है, रोक रखा है। रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, शुगर है, खाने का तो मन है, नहीं लोग रोक रहे हैं तो कौन रोक रहा है? अब क्या रसगुल्ले का आनंद, अब क्या रसगुल्ले का आनंद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। जब ये चीज आपके अंदर स्वयं घटित हो जाए। स्वास्थ्य, अच्छा एक बात बताइए, स्वास्थ्य क्या है? जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी जाके कहता है मैं स्वस्थ हूं? कोई कहता है? रोग को बताना पड़ता मैं रोगी। और स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य तो सूर्य तो उगा हुआ है, कौन कहेगा सूर्य उगा है कि नहीं? कोई बोलेगा? वो तो सूर्य सामने है ना, वो ऐसे ही स्वास्थ्य है आपका। आप सामने हो गए, चेहरा देख, ऐसे नहीं, आप अभी बैठ भी गलत रहे हो। आपका बैठना ही बता देता है कि आप कितने चैतन्य हो। कक्षाओं में जितनी देर बैठेंगे कमर सीधी होनी चाहिए। ये शरीर की संरचना है जिससे व्यक्ति का भूत भविष्य कोई बहुत, ये थोड़ी है बस किसी परमात्मा के पास गए जान लिया। बैठने की दृष्टि का तरीका, देखने का तरीका, सुनने का तरीका, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तब योग घटता है। तो प्रकृति पथ बगल में है आपके। योग के लिए प्रति संडे आचार्य जी से मिले, इनसे मिले आप, फौजी भैया से, इनके पास जाएं। बहुत से एलिमेंट्स हैं अभी इतने लेकिन कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन में, कहाँ भटके हुए हैं आप लोग? आपके जिले में एक व्यक्ति लेके टॉर्च दिखा रहा, आओ भाई, अरे बड़े नहीं जा रहे, ना जाएं, बच्चे तो जा सकते हैं, आपका भविष्य है, अभी कुछ करना है, मिलिए इनसे, हफ्ते में एक दिन इनसे समय लीजिए, हमें दीजिए समय, आप जो बताएंगे हम उसे सुनेंगे, दीजिए समय, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। होगा क्या? योग कब घटता है, ध्यान कब घटता है, आध्यात्म भक्ति कब सिद्ध होती है? सब एक ही है, अलग कुछ नहीं। वो तब सिद्ध होती है जब सहज बैठ जाए। कहा गया, भाई पतंजलि ने कहा है, अथ योगा अनुशासनम, अथ योगा अनुशासनम। सभी लोग बोलिए, अथ योगा अनुशासनम, अथ योगा अनुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योग करने से पहले, पढ़ाई से पहले क्या होना चाहिए? कमर, पीठ, गर्दन सीधी हो,
कमर पीठ गर्दन सीधी हो, अथ योगानुशासन। अब क्या हुआ? पीठ सीधी की, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो। अब आपको ये बताएंगे हठ योग क्या है। हठ योग को आप समझ लेंगे तो योग समझ में आएगा। यही क्रिया हमारे मन की है, ये केवल मन करा रहा है। तो लेकिन मन में बोध है कमर सीधी, तो सीधी भले थोड़ी देर ढीली कर ली, रेस्ट ले लिया, थक गए तो विश्राम ले लिया, लेकिन फिर ऑटोमेटिक कमर सीधी हो जाएगी। तो कमर पीठ गर्दन सीधी हो, अथ योगानुशासन। अब क्या होता है? ये सरल हो जाए, यानी जब हम ऐसे बैठे तो हमें पीड़ा होने लगे, अरे सीधे हो गए, ये हो गया सहज। सहज योग क्या है? अब कमर हम सीधी 8 घंटे रख रहे हैं, लेकिन अगर 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं तो क्या होता है? वहां कष्ट हो रहा है। तो पहले असहज था सीधा बैठना, लेकिन अब सीधा बैठना सहज हो गया। तो योग क्या करता है? आपको सहज बनाता है। जो कठिन चीजें हैं वो कैसी हो जाती हैं? सरल। तो जो आप विषय पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, जटिल है। क्यों जटिल है? आपको लग रहा है मैं कमजोर हूं, नहीं। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फंसाव हैं, जो रोड़े पड़े हुए हैं, उसको निकालो ना, तो लगाओ गुलेल पे, तो आग से अटैक करेगा। लक्ष्य कैसे मिलेगा? जब तुम्हारा मन ही खाली नहीं है। तो हम गुरु क्या करते हैं? आपके मन में जगह बनाते हैं, जो उसमें झंझावात है, जो आपके भ्रम है, जो भय, उनको दूर करते हैं। अथ योगानुशासन। कमर सीध, कमर पीठ गर्दन सीधी हो, अथ योगानुशासन। फिर क्या होता है? ये आपकी पढ़ाई से ही होगा। क्लास में कितने चैप्टर हैं? अगर अभ्यास नहीं, ये ज्यादा देर मेरी बातें भी आपको नहीं रुकने वाली, बहुत देर तक नहीं रुकेंगी। कारण क्या है कि बोले गए शब्द, चश्मा है ना, चश्मा है रखा हुआ है ना, और इनको डॉक्टर ने दिया, लो पहन लो, और इन्होंने पहना, और इन्होंने कहा अरे बड़ी अच्छी बात, इतना बढ़िया चश्मा दिया डॉक्टर साहब ने, क्या बात है। कहाँ से लाए? आई हॉस्पिटल सीतापुर, और ये एशिया का पहला हॉस्पिटल, वहां से चश्मा लाए। हाँ, कैसा दिखता है? अरे अच्छा दिखता है, लेकिन पहनूंगा नहीं। तारीफ करूंगा लेकिन पहनूंगा नहीं, और फिर कहूंगा आंख से दिखाई नहीं दे रहा। गलती किसकी? डॉक्टर की। ये जो वचन है ना, मैं बोल के चला गया, हो गया काम। लेकिन जिस व्यक्ति ने यहां से उठा, मन में एक तरंग होनी चाहिए, प्रकृति पथ मुझे पहुंचना। जो बच्चा पहले पहुंच गया कदम डाल के, ये क्या हो गया? एक्शन। क्या हो गया? यानी आपने क्रिया, बस इतना करना है, एक कदम वहां रखोगे पहली दहलीज पे, कुछ नहीं करना है बच्चों, खाली जाके कदम तो रखो, वो स्वयं खींच लेगा। कहते हैं एक कदम आगे तो बढ़ा, 10 मैं बढ़ाऊंगा, 1000 मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन पहला कदम तेरा होना चाहिए। तुझे बीमारी है ना, एक कदम तो बढ़ा भाई, पहला कदम तू रख। कैंसर है, डायबिटीज है, जीवन के कलह हैं, घर में बड़ी इस समय कलेश कलह चलता है, द्वेष, बच्चे को गाली बक रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब यही कर रहे हैं, वो भी वहां नाश होगा। कदम तो रखो। कर कौन ले? हम अपने ऊपर बोल रहे हैं, अपने अभिभावकों के ऊपर। हमारा बच्चा ये पढ़ ले, हम जरा याद करें, क्या हमने किताबें पढ़ी थी? क्या हमने वो किया था जो हम करवाना चाह रहे हैं? समझना चाहिए, हमारा तो मन लगा नहीं, हम इनका मन लगाने चले हैं। कुछ तो त्रुटि थी ना पीछे व्यवस्था में, कोई गौर नहीं कर रहा है, माता पिता गौर ही नहीं कर रहे। क्या त्रुटि थी? क्या इन आचार्यों में, टीचरों में योग्यता नहीं है? यही आपको पढ़ा रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग घरों में बैठे हैं। वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए? उन शिक्षाओं को क्यों नहीं प्राप्त किया? वो व्यवस्था जिसके लिए कोई स्वामी, कोई विवेकानंद निकला ही नहीं। वो निकल गए, हम कहानियों में पढ़े, कोई राम निकला ही नहीं। आपके गांव में राम आया है, निकल गए एक कदम, घर बार छोड़ के, कुटिया बसा के रह रहा है। अब ढूंढ रहे सब, राम 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 करे जा रहे हैं। और जो सामने राम है, इसी को कहा, इसी को कबीर ने कहा है,
कि दुनिया ऐसी बावरी और पाथर पूजन जाए और घर की चकिया को न पूजे जाका पीसा खाए। वो पत्थर की चेतना ही है। ये नहीं कहा कि पत्थर में परमेश्वर नहीं है। वो पत्थर को तुमने पूजा, उसमें से भाव प्रकट हुआ, तो साकार रूप में कोई आया है भाई। तुम लोग की मदद उसी पत्थर की मूर्ति ने भेजा है। अब मूर्ति कह रही मेरे पास काहे को हाथ जोड़ रहे हो, भेज तो दिया है तुम्हारे वहां, योगी ध्यानी सब आ रहे हैं। ये मेरे तुम्हारी श्रद्धा के कारण मेरी तरंगों से खिंच के आए हैं। योगी जन आए हैं, डॉक्टर आए हैं, सोनीपत, हरिद्वार, ऋषिकेश से खिंच के आए हैं भाई। अब फिर तुम कल जाओ अगरबत्ती, अब तो अगरबत्ती जाओ तो धन्यवाद करो, अरे आप आ गए। क्योंकि निराकार भी साकार में आता है। ईश्वर क्या कभी आके ऐसे प्रकट होगा मुकुट पहन के आपको मैं हूं भगवान बोलेगा? किसी को हुआ दर्शन? ये तो कल्पना है, टीवी में बनाई गई जिससे हमको समझ में आए, उसको हमने एक रूप दे दिया। लेकिन वो आता किस रूप में है? कभी राम के, कभी कृष्ण के, कभी बुद्ध के। और जब वो समय गुजर जाता है तो बुद्ध का नाम हजारों वर्ष बाद लिया जाता है। ऐसे योगी जन होते हैं। 100 वर्ष के बाद याद किया तो क्या किया, अभी तुमने तो लिया नहीं, तुम जाके नाम रटोगे। अरे तुम क्यों नहीं बन सकते भाई? 1-2 निकले हैं, यहाँ कितने बच्चे हैं? अभी न जाने कितना बड़ा विद्यालय होगा तुम्हारा। अभी इसमें से सीता की लाइन लग जाए, सीता, तारा, अहिल्या, उनको पढ़ के उनकी पूजा में लग गए, उनके गुण धारण नहीं किया। जब धारण नहीं होगा तो धर्म क्या मिलेगा? धर्म का असली अर्थ हमें पता ही नहीं। तो हमें करना क्या है? सर्वप्रथम हमें उस गुरु को पकड़ना है जो शील का पालन कराए, जो हमारी दृष्टि को ठीक करे, जो हमारे मन के अंदर जो जाल है, दूसरों के प्रति द्वेष है, राग है, वासनात्मक भाव आ रहे हैं, इससे हमें मुक्त कौन करे? उसके पश्चात आपकी पढ़ाई आपके काम आएगा। तो मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोग संपर्क करें, मौका मिले प्रकृति पथ पर जाएं। और प्रिंसिपल सर से भी मेरा कहना नहीं है, वो तो स्वयं इतने चैतन्य हैं, इतनी देर में चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि समय समय पर हमारे पूरे विद्यालय, क्योंकि इतने बच्चे, इतना बड़ा हमारा प्रांगण है, क्यों ना हम महीने में या हफ्ते में एक ऐसा विजन रखें जिसमें बच्चों को अपने शब्दों से शब्दों के भ्रम खत्म हो। आप प्रश्न पूछेंगे तो तीर से तीर कटते हैं ना, तो शब्द पूछोगे तो शब्द से शब्द टकराएंगे और दिमाग की जो कंफ्यूजन है वो भाग जाएगी, तब पढ़ाई में मन लगेगा। वरना रटते रहो। इसी को कहा गया, क्या कहा गया? तोता क्या करता है ना? कहा गया, किसी पुरुष, महापुरुष ने कहा है कि ग्रंथ पढ़ंत पढ़ंत, पूरा जीवन गुजार दिया ग्रंथ पढ़ंत पढ़ंत, और तोता मैना की तरह नाम रटंत रटंत। तो कहने का मतलब है केवल जो आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, रट लिया, परीक्षा में लिख दिया, कहाँ तक गए, तोता कहाँ तक गया, यहाँ रटा और वहाँ कॉपी में लिख दिया, अब तो रिजल्ट हम भूल गए, कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं पहुंचाएगा तुम्हें। अगर तुम ये सोच के कर रहे हो कि परीक्षाओं में मैं जा रहा हूं, रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेके घूमते रहोगे, क्योंकि पूजा कर्म की होती है बेटा। हमारे मध्य बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, 50, 55, 60। तो बात समझ में आई कुछ? हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी संस्कृति डिग्रियों पे आधारित नहीं थी, योग्यता पे। और आज भी कर्म की ही पूजा है। लेकिन हम क्या दोष दे देंगे कि समाज भ्रष्ट हो चुका है। अरे तुमसे पहले जो समाज में गए वो भी तो यहीं बैठे थे। कौन, किसने किया भ्रष्ट? कौन करने वाला? हम ही है भाई। और दोष किसको दिए जा रहे हैं बताइए? अभी हमारे भाई जी हैं, इनको कोई पद दे दीजिए, आप बिठा दीजिए, ये कार्य ऐसे करना है। योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या धोखा देगा? क्योंकि जहां आप बैठे हैं वहां से वो यही लेके आया है। अब आप जहां जाओगे इस बात को समझ जाओगे, यही लेके जाओगे।
तो समाज में कोई IAS हो, कोई सिपाही बनेगा, कोई कार्यकर्ता बनेगा, वो अडिग होगा। IAS नहीं, भगवान भी कह दे मैं सैलरी के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं धर्म पथ पे आया हूँ, विश्वास मानिए। वही उसके अंदर की जो संकल्प शक्ति है कि मुझे अपने मार्ग से नहीं डिगना है। और सिपाही अगर 10 हो जाए महकमे में, 10 डॉक्टर के जो छोटे छोटे ओहदे पे, वो हम नहीं करेंगे गलत, कर लेगा डॉक्टर गलत, हम हैं जिम्मेदार। अपने अंदर वो गुण लाइए। एक बच्चा अगर निकल गया ना तो ये विद्यालय कहाँ तक जाने वाला है बताइए। इसी प्रकार इस विद्यालय को अगर हमें बढ़ाना तो हमें एक ऐसे छात्र की आवश्यकता है जो मेधावी हो। हमारी बालिकाएं ऐसी निकले जो चारों ओर नाम कर दें। आपको क्या लगता है शहरों से आएंगे यहाँ हॉस्टल बनवा के? आपको हॉस्टल बनवाने पड़ेंगे बच्चों को रखने के लिए। हमें पता ही नहीं, हम वही भेड़ बकरियों की चाल चले जा रहे हैं। चले कुछ नया करने का मन में क्यों नहीं आता भाई? कुछ ऐसा करे कि हमारे विद्यालय की 5000 संख्या हो फिर भी लाइन लगी हो बाहर। वो कब होगा? जब हम अपने बच्चों को लक्ष्य चुनने के लिए उनका दिमाग तैयार कर पाएंगे। जब हमारी मानसिकता है कोई पल्लेदार बन जाएगा, कोई जाके सिक्योरिटी कर लेगा, कोई अध्यापक तो बहुत बड़ी जगह है, बात पैसे की नहीं। अध्यापक बन जाना इससे सुंदर तो समाज का कोई कार्य ही नहीं, ये तो सबसे सुंदर कार्य है। लेकिन यही दिमाग में खाली कुछ, अरे पल्लेदारी भी करेगा तो एक ईमानदार पल्लेदार जाएगा, व्यवस्था बदलेगी। तो मैटर नहीं करता आप कर क्या रहे हो। नाली साफ कर रहे हो, छोटा नहीं है काम, बहुत महान काम है। लेकिन नाली को साफ करने का जो तरीका है ना, वो तुम्हें ऊंचाई पे पहुंचा देगा। कोई प्रधानमंत्री है, क्या करके है? कोई योगी बन गया, कोई बहुत बड़ा संत बन गया, कोई अधिकार, क्या करके? उससे जाके पूछो ना, इतिहास पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा सबने झाड़ू लगाई है, सबने नालियां साफ की हैं, सबने किसानी की। बस वही बैठे हैं ऊपर, जिनको तुम देख रहे हो महान विभूतियां, वो यहीं से निकले, इन्हीं गांव की मिट्टियों से। हमें पता ही नहीं, हम उनको लेके घूम रहे हैं जो आजकल वो बढ़िया पैंट शर्ट पहन लिए और ये वो बढ़िया, वो हाँ टाई अच्छी लग रही है, ये लग रही, बस वो पिक्चरों में हीरो को देख लिया, वो हवा में उड़ रहा है, बस हवा में उड़ना है। अब वो कैसे उड़ रहा है पता है? कुछ परोक्ष सत्य, इसी को कहा परोक्ष। योग क्या करेगा? आपको दृष्टि देगा, देखने की क्षमता देगा। अच्छा, स्क्रीन के पीछे अब तो सबको पता है कि सारा एक्शन कैमरे से होता है, लेकिन पुराने समय में देखो कितनी लड़ाइयाँ क्यों होती थी? वो हवा में उड़ रहा है छत से, पता चला नीचे गिरा, टांग टूट गई। अब वो जो अंदर टीवी में कर रहा है, इसे कहा परोक्ष सत्य, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी सच्चाई को उसके असल रूप में देख ले, उसी के कहते हैं परोक्ष सत्य। यानी वो हीरो उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है आपको पता चल गया, अरे इसके पीछे तो कैमरा है, टेक्निक है, इसलिए वो उड़ा दिया। और मूर्ख छोटा बच्चा क्या करता है? शक्तिमान को देखा और बिल्डिंग पर से कूद पड़ा और जम से कहाँ गया? क्योंकि वो प्रत्यक्ष सत्य, मतलब सामने जो हो रहा है उसको देखा और उसी को शाश्वत मान लिया। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप एकदम सामने देख रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटर कर लूंगा, मम्मी पापा खुश, प्रत्यक्ष सत्य, मम्मी पापा को खुश कर रहे हो, इनको टीचर को खुश कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, खुद को धोखा दे रहे हो। तुम कुछ मत करो, अपने लिए करो जो करो। तुम घास ईमानदारी से जाके खोदो, वहां भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पढ़ कर रहे हो ये सोच के कि सबको खुश कर देंगे, मूर्खता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। ऐसी मानसिकता पाने के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे सज्जन चाहिए जो आपको सही दिशा दे सके। तो बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए, अब जब आ ही गए हैं तो भाई संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट ना भी हो तो भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाने वाला हूँ। आपको अच्छी लगेगी तो कभी फिर आएंगे, ठीक है?